Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुस्लिम्स पकड़ाए हैं या उनका नाम आया है, जांच का विषय है। एनआईए जांच कर रही है, एजेंसी जांच कर रही है भारतीय, उसमें तो हम कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से नुकसान तो जाहिर तौर पे भी है। टोटल मुसलमानों को बदनाम करने वाला काम है ये। टोटल कोई मुसलमान जो है चाहता ही नहीं है कि विवाद हो, झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, वो चाहता ही नहीं। दिल्ली में जो नाम लिया जा रहा है ये गलत तरीका है। टोटल मुसलमान को बदनाम करने का तरीका है। टोटल आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और इस्लाम में तो आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी जिसने भी ये किया है, जिन लोगों ने भी ये किया है, ये निंदना चाहिए। ये तो इंसानियत के दुश्मन है जो भी हो। ये नाम मुसलमान हो सकता है लेकिन ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो इंसानियत के ही दुश्मन है सब। इनको तो बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलना। देखिए, मुस्लिम्स का अगर नाम इसमें आया है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है हमें, हमारी कम्युनिटी के ऊपर। इसके बदले के अंदर जो है शक की निगाह से देखा जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पढ़े लिखे जो वाइट कॉलर कहा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी इमेज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ के अंदर इस वक्त मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे आएँ, समाज के साथ चलें, वक्त के साथ चलें। हिंदुस्तान के अंदर हम अपना भी जो हमेशा कहते हैं कि आज़ादी में हमारा हिस्सा था, आज हम अपने बच्चों को पढ़ा के भी कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा भी हिस्सा है, यानी कि हम भी कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं हमारे लिए ये ड्रॉबैक है कि मुस्लिम्स पकड़ाए हैं या उनका नाम आया है, जांच का विषय है। एनआईए जांच कर रही है, एजेंसी जांच कर रही है भारतीय, उसमें तो हम कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से नुकसान तो जाहिर तौर पे भी है और बातिनी तौर पे भी, यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी हमें नुकसान तो दिख रहा है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। उसके लिए हमारे जो बड़े हैं या हमारे स्कॉलर्स हैं वो इसके लिए आगे आएँ और वो इसके ऊपर तरबियत करें या इसमें समझाइश दें। युवा पीढ़ी इस तरफ क्यों जा रही है या इनका ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है, उसके लिए हमें सोचना भी पड़ेगा और मंथन की ज़रूरत है। बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे बड़ों को इस बात के अंदर लेने की। और बहुत दुखद घटना थी। मरने वाला सिर्फ वो सिर्फ इंसान थे। जितने लोग मरे हैं उनके परिवार के साथ हैं हम लोग, हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन वो बहुत दुखद घटना है जिनके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया। बहुत बड़ी दुखद घटना है। इससे हम बिल्कुल आहत हैं बहुत ज़्यादा। मुस्लिम समाज में इस बात के लिए तकलीफ़ है और हम इस बात के लिए बहुत अफसोस कहेंगे कि है, हमें कहीं ना कहीं हमें बदनामी झेलनी पड़ती है। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है। मैं यहाँ पर रहता हूँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में। दिल्ली में जो घटना हो रही है तो बिल्कुल गलत है। ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इससे कौम बदनामी हो रही है और पब्लिक परेशान हो रही है। हर आतंकी घटना में मुस्लिम ही क्यों आ रहा है, आप क्या मानते हैं? हाँ, ये बात तो है, हर आदमी मुस्लिम ही आ रहा है। सही बात है। ये गलत है। ये मुसलमानों के खिलाफ ही होगा, सब कुछ को तो होना होगा। ये टोटल मुसलमानों को बदनाम करने वाला काम है ये। टोटल कोई मुसलमान जो है चाहता ही नहीं है कि विवाद हो, झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, वो चाहता ही नहीं है। मुसलमान बिल्कुल शांति की ज़िंदगी जीना चाहता है। अभी इज्तिमा में भी आरोप लगाए कि साहब वो जांच कराओ, इज्तिमा में जितने लोग आए कैमरे लगवाओ। आज 60-65 साल से इज्तिमा हो रहा है। ये बताओ अब जो है अब कैमरे लगवाएं क्या? इज्तिमा में कैमरे लगवाएं? 65 साल हो गई है। और ये जो दिल्ली में जो नाम लिया जा रहा है ये गलत तरीका है। टोटल मुसलमान को बदनाम करने का तरीका है। टोटल तो मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। ये ऐसी घटनाएं नहीं करता, ऐसे काम नहीं करता। गलत है ये तरीका। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और इस्लाम में तो आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी जिसने भी ये किया है, जिन लोगों ने भी ये किया है, ये निंदनीय घटना है। ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। ये इंसानियत के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। नाम ज़रूर मुसलमान हो सकता है लेकिन ये इस्लामी काम नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि आप किसी का बेवजह खून बहाओ, किसी का मतलब किसी को नुकसान पहुँचाओ। ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। अगर जैसे कि मुसलमान होते हैं या नहीं होते हैं तो इनके लिए क्या मांग करोगे आप सरकार? इनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये तो इंसानियत के दुश्मन है जो भी हों।
ये नाम मुसलमान हो सकता है लेकिन ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो इंसानियत के ही दुश्मन है सब। इनको तो बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। खून बहाने वाला कोई भी भारतीय है, वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन बेगुनाह का अगर खून बहाया गया है तो उसको तो कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और वो ये काम जो भी करे, चाहे वो मुस्लिम करे या हिंदू करे, काम तो गलत है। और एक उसके एक मान्यता है अपनी, उसके खिलाफ ही सारी चीज़ें। हमें तो एक अमन के साथ रहना है और हर जगह अमन ही कायम करना है, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई सा ही मुल्क हो। हर आदमी, हर हुकूमत अमन चाहती है और वहाँ का रहने वाला, वहाँ का वासी जो है वो भी अमन चाहता है। हर आदमी नहीं चाहता कि साहब ऐसे हादसात होते रहें और हम बड़े खुश हों। उसमें खुश नहीं होते, उसमें तकलीफ़ होती है। वो बदनामी तो है ही है, कोई भी हो, जो भी करेगा उसकी कौन बदनाम होगी। करता है कि बदनाम सारे होते हैं, सब तो नहीं करते ना। वो सब चाहते भी नहीं कि ऐसा हो। कुछ लोग हैं जो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हर जगह हैं, जिनका कोई वही नहीं है, जिनसे कोई दीन से या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते वो। और वो लोग अपना मफाद चाहिए खाली बस। उनका क्या मफाद है, उसमें क्या चाहते हैं वो खुल के सामने भी नहीं आते कि हमें ये चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों को तो वो है कि जो ये काम कर रहा है, जो जुर्म कर रहा है, उनको उसके हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए, तो कोई भी हो। समेत जिन लोगों ने ये घटना की है सब मुस्लिम निकले हैं। क्या मानते हैं आप, क्या मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए सब करा जा रहा है या सही में ही वो मुस्लिम है? नहीं, मुस्लिम आतंकवादी हो ही नहीं सकता और जिसने भी करा है वो बहुत गलत करा है और उसको सजा, सरकार को सजा देना चाहिए। वैसे बम ब्लास्ट की सही जांच होना चाहिए, जांच सही होना चाहिए पूरी उसकी। मतलब बम ब्लास्ट हुआ है या कार में ही सिलेंडर फूटा है कि पक्का अभी जांच बाकी है उसकी अभियान। और मुस्लिम मैं मानता हूँ मुस्लिम बम ब्लास्ट नहीं कर सकता और पढ़े लिखे लोग तो और भी नहीं कर सकते कुछ भी ऐसी हरकतें। तो कोई साजिश है क्या? ये नहीं, साजिश चल रही, साजिश हो सकती है, बाकी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। जो नाम सामने आ रहा है मुस्लिम नाम है, वो नाम गलत है, मुस्लिम नाम गलत है। वो मुस्लिम ऐसा करना था, सरकार को जांच करना चाहिए सही उसकी।